जोहार झारखंड। आज मैं इतना मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि फ़ोन को ऐसे ही खाना खाते टाइम मैं फ़ोन चला रही थी, तो मेरे फ़ोन में ऐसे तो काफ़ी ऐसे वीडियोज़ आते हैं लेकिन हमेशा इग्नोर करती हूँ। लेकिन आज एक ऐसा वीडियो आ गया जिसको मैं चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। मतलब और मुझे हँसी आ रही थी, लिटरली मैं बता रही हूँ। वो उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो बहुत सीरियस टॉपिक में बात कर रहे हैं, बट लिटरली मतलब वो एक बहुत फ़नी था, ठीक है। हँसी इसलिए आ रही थी क्योंकि उनका सोच, बोलने का तरीका, जो बातें वो बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अपन दोस्त लोग बात करते हैं तो वो कभी-कभी कहते नहीं हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हें खुद को सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? तुम्हारे कानों तक जा रही है जो तुम खुद कह रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही फ़ील हुआ मेरे को उनके वीडियो को देख के। और मैं जिस वीडियो की बात कर रही हूँ वो वीडियो है हमारी सो कॉल्ड अभी बहुत पॉपुलर चल रही हैं भाई, जिनका नाम है निशा भगत जी। मुझे उनसे कोई आपसी मतभेद नहीं है, ना ही मैं किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना है कि मैं उनको जानबूझ के टारगेट कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। ना ही मेरा जेएलकेम से कोई लेना देना है कि नहीं मैं जेएलकेम एकदम वैसा वाला कार्यकर्ता हूँ कि नहीं आपने जेएलकेम को कुछ बोला इसलिए मैं उठ के आ गई आपका विरोध करने के लिए, नहीं, ठीक है। अब मैंने कुछ कुछ बातें उनकी पूरे 34 मिनट की मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी, जो एक आदिम करके कुछ एक चैनल है, मैं उसका लिंक डाल दूँगी कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में। अब मैं उसके बारे में बताती हूँ कि उन्होंने क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए। सबसे पहला मैं एक डाउट है जो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। डाउट ये है कि जो पूरी बात और जो पूरा मुद्दा चल रहा है, ठीक है, दो तरह की बातें समझ में आ रही है। पहली कि एक कुछ लोग तो ये कह रहे हैं जो अ, आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं जो सो कॉल्ड निशा भगत हो, ज्योत्सना केरकेट्टा हो, सो कॉल्ड जो लोग पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हमारे सोसाइटी के जो और भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनको छोड़ के मतलब अपना 100% टाइम और एफर्ट इस चीज़ में लगा रहे हैं, ठीक है। और लगा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब जो बात करने का एक होता है तर्क और वितर्क करना, लेकिन इनकी बातों में मुझे तर्क और वितर्क कहीं नहीं नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई फुल टाइम जॉब किसी को दे दिया जाए ना कि तुम्हारा कुछ काम नहीं है, बस इसका बुराई करना, इसके पीछे पड़ जाओ, हाथ पैर धो के नहीं, बुरा नहा के। उसका क्या फायदा है उसको छोड़ो, तुमको उसका तुम्हारा काम ही है उसको टारगेट करना, ठीक है। और तर्क वितर्क का एक पॉइंट होता है कि आप किसी पॉइंट को रख के आप उस चीज़ को, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे सास बहू का झगड़ा नहीं चल रहा है, बिल्कुल वैसा। ना बोलने में कोई मान मर्यादा, ना तरीका। जब आप कोई भी पॉलिटिशियन हो, आप कोई किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप जब किसी समाज को या समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप एक सामाजिक आदमी हैं और आपके बात करने में एक लहजा और तरीका होना चाहिए। आप सही बात बोल रहे हैं तब भी, आप किसी के विपक्ष में बात कर रहे हैं तब भी, उस लहजा को खोना नहीं होता है कभी भी। हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और हमें अपनी बातों का रखने का अधिकार है, लेकिन आप किस शैली में और किस तरीके से बोलते हैं इससे पता चलता है कि आपकी सोच और समझ और आपके जो कहते हैं ना सो कॉल्ड, वो बार बार संस्कार संस्कार कह रही थी, लेकिन आपके शब्द ही बता देते हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं। मैं आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट आपका जो बात करने का तरीका है ना, आप किसी भी कोई एक एक तरफ से आप कह रहे हो कि ये मतलब आदिवासी जन्म से होता है, ठीक है, डीएनए, तो भाई डीएनए का भी टेस्ट करने का सब कुछ है, ऑप्शन है। अगर कोई समुदाय अपनी बात को रखने के लिए अगर रोड पे आ रहा है या किसी भी तरह से, वो तो सरकार से बात करना चाहता है ना, अपनी बात को रखना चाहता है कि उस बात को आप रखिए, हम जो बात बोल रहे हैं। तो इसमें दूसरे मतलब आपको इतना मिर्ची क्यों लग रही है? अगर उनके हित की बात है, नहीं है, अगर वो उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल करेंगे तो नहीं होगा। अगर कोई समुदाय किसी बेसिस पे बोल रहा है ना, अगर हम बहुत बार अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं कि हमारी बात सुने तो सही कम से कम, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि हम जा रहे हैं किसी बात को बोलने के लिए, आप बार बार बीच में आके हमको एकदम रोकने के लिए लगे पड़े, नहीं तुमको हम जाने नहीं देंगे, तुम जा ही काहे रहा है, ऐसा ये वो फलाना ढिमाना, वैसा वाला सीन है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो सबसे बड़ी गलत फहमी जो चल रही है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि हम कुर्मी हैं, ठीक है, कुर्मी, कुर्मी, र और र का डिफरेंस है, बात र और र का डिफरेंस नहीं है, ठीक है।
कुर्मी और कुड़मी में क्या डिफरेंस होता है ना, अगर देखना है ना, तो वास्तविकता में किसी कुर्मी और कुड़मी को आमने सामने खड़ा कर देने से ना, नैन नक्श से लेकर सब कुछ बता देगा कि कौन वाला कुर्मी है और कौन कुड़मी है। कागज पत्थर का बात छोड़िए, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आप बोल रहे हैं बार बार कि लोग कहते हैं ऐसे कि ठीक है, एक आदिवासी को और एक जनरल कैटेगरी के इंसान को हम खड़ा कर देंगे ना, तो अपना नाम और बाकी चीज़ें बाद में, लेकिन होता ना कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम किसी तरह का भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का हमारा सोसाइटी, हमारा जो जीन होता है, उसके आधार पर हमारा नैन नक्श और बाकी सारी चीज़ें निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो आपने कहाँ देखा कि कोई मतलब जो हमारा कुर्मी समुदाय का है कि नहीं, सारे एकदम गोरे चिट्टे सुंदर सुंदर, कह तो रहे हैं, एक कुर्मी और कुड़मी को साथ में खड़ा कर दीजिए। ठीक है, दोनों का आय, दोनों का सामाजिक स्थिति, दोनों का कितना संपत्ति है, वो सब कुछ आपको खड़े खड़े क्या, तो उसका चेहरा और वेशभूषा देख के बता दीजिएगा आप कि कौन सा वाला कुर्मी है और कौन सा वाला कुड़मी है। चाह के भी हम मिल नहीं सकते हैं कुर्मी जाति के साथ। आप कह रहे हैं ना कि हम लोग कुर्मी हैं, हम लोग चाह के भी नहीं मिल सकते हैं। वास्तविकता ये है, क्योंकि हम लोग उनके बराबरी में हैं नहीं। हर चीज़ में वो आगे हैं हमसे, जिनके साथ आप हम लोग को मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। चाह के भी हम नहीं मिल सकते हैं, वो हर चीज़ में आगे हैं कुर्मी जाति। ठीक है, नीतीश कुमार कुर्मी है, नीतीश कुमार और हम सेम है क्या? हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं एकदम टॉप लेवल का एग्जाम्पल दे रहे, क्योंकि नॉर्मल भी कुर्मी को जब आप उठाइएगा ना, ठीक है, तो कुर्मी का वेशभूषा, कहते रहे रंग, कद काठी, आय वाय, हर चीज आपको देख के ही पता चल जाएगा, रे ई कुर्मी है और ये वाला कुर्मी है। कुर्मी देखने से ही आपको कमजोर वर्ग का नजर आएगा। आप किस कुर्मी के साथ तुलना कर रहे हैं, जो कि, अब एक बात बताइए, मुंडा मुर्मू जो भी है, ठीक है, अब अगर हम हेमंत सोरेन जी को एक नॉर्मल आदिवासी के साथ कंपेयर करेंगे, तो है तो वो भी आदिवासी, लेकिन नैन रूप, नैन नक्श जो है ना, वो बदला नहीं जा सकता है। आप चुनिंदा वर्ग को कोई कुछ, अब पूरा जो हम उनका जो बहस सुने ना, वो पूरा का कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक ही चीज पे आ रहा था, JLK आजसू। क्यों भाई, और भी मुद्दे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने, आप पूरे समुदाय को गाली दे रहे हो, सीरियसली? आप बहुत ज्यादा संविधान पढ़े हो। संविधान पढ़ने की बात तो छोड़ो, पहले आप प्रस्तावना पढ़ लो, जो प्रियम्बल जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारा एम और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे जो हमारा प्रस्तावना बना ना, प्रियम्बल, ठीक है, उसको पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि हमारा संविधान कहना क्या चाहता है। अब वो भाईचारा को प्रमोट करता है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, और आप उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। और आप बात करते हो संविधान की, और कोई एक दो इंसान PhD कर रहा है तो उसको टारगेट करके आप कह रहे हो कि बुद्धिजीवी। कितने लोग PhD किए हुए हैं पूरे झारखंड का, अगर आंकड़ा निकाला जाए तो कितने लोग आपको PhD होल्डर मिलेंगे? और जो PhD होल्डर, जो ढंग से पढ़ा लिखा इंसान है, उसके पास इतना फुर्सत ही नहीं है कि वो झारखंड का बारे में इतना सोचेगा। वो आधा से ज़्यादा आदमी PhD क्या, किसी भी तरह का वेल टू डू इंसान को कोई दिमाग नहीं लगाता इतना, वो छोड़ देता है अपनी स्थिति परिस्थिति से बाहर निकलने के बाद। ठीक है, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतना कलेजा और गुर्दा होता है कि अपनी, कहते हैं ना, व्यक्तिगत जीवन का परित्याग करके एक सामाजिक जीवन के बारे में सोचना, वो भी निस्वार्थ भाव से। और वास्तविकता ये है कि जब भी कोई इंसान ऐसा सोचता है, वो जिंदगी में बहुत ज्यादा धन और वर्चस्व कमा सकता है, लेकिन धन नहीं संचय कर सकता है। अब मैं आपके वीडियो का कुछ वीडियो जो आपने पॉइंट्स रखे, मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। पहला, आरक्षण छोड़ो, आपने बोला अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। पहले तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये था कि हम कुर्मी हैं, हम कुर्मी नहीं हैं। ठीक है, कुर्मी और कुर्मी में डिफरेंस होता है, और हम यही डिफरेंस चिल्ला चिल्ला कर रोड पे आके अलग अलग तरह का आंदोलन करके हम यही बात चीख चीख के बताना चाहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कुर्मी एंड कुर्मी। हम अलग हैं। हमारे जाति में कुर्मी क्यों लिखा हुआ रहता है जब हम कुर्मी हैं? तो आपने बोला संथाली भाषा 8th शेड्यूल में है। ठीक है, हमारी भाषा को बोलने वाले भी इतनी सारी आबादी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी भाषा भी 8th शेड्यूल में हो, ताकि हमें भी कोई भी एग्जाम जब देने जाए तो हम अपनी भाषा में उस एग्जाम को लिख सकें, हम कुरमाली में उस एग्जाम को लिख सकें। जब हम झारखंड में कोई एग्जाम देते हैं तो रीजनल लैंग्वेज में ऑप्शंस रहता है ना जी, खोटा का ऑप्शन है, कुरमाली का ऑप्शन है, तो हम चाहते हैं जब केंद्र स्तर का हम कोई एग्जाम दे तो 8th शेड्यूल में हमारा भी हो। हम रिकग्निशन चाहते हैं, हम पहचान चाहते हैं अपनी, जो हमारा पहचान नहीं है हमारे पास, हमारी खुद की पहचान नहीं है, हमें कुर्मियों के साथ मिला दिया गया है। और इससे हमारा फायदा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है।
तो अगर हम अपनी भाषा को सामने लाके रखना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत चाहते हैं हम? दूसरी बात, आपने बोला कि अत्यंत पिछड़ा जाती है। हम अत्यंत, आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। अत्यंत और अन्य में डिफरेंस है। अत्यंत पिछड़ा जाति नहीं है, हम अन्य पिछड़ा जाती हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट। ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। कैटेगराइजेशन कुछ इस प्रकार हुआ कि जो कि फॉरवर्ड कैटेगरी थी, जैसे कि राजपूत, ठीक है, जिन्होंने राज किया, जो सामाजिक आर्थिक हर व्यवस्था में ऊपर थे, उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, कि ये पिछड़े वर्ग हैं, इनको भी आइडेंटिफाई किया। सबसे तेज को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया, सबसे कमजोर को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया। लेकिन जो बीच के लोग रह गए ना, उन सारे बीच के लोगों को भेड़िया दसान जैसे एक कैटेगरी में डाल दिया गया, दैट इज अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग। ना हम लोग ज्यादा ऊपर है, ना हम लोग ज्यादा बहुत नीचे हैं, जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है लेखा जोखा आप कह सको, जिसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो घसीट पिसीट के डाल दिया गया ओबीसी में, अदर बैकवर्ड कास्ट में। जब बहुत ज्यादा बातें चली तो ओबीसी को 2 कैटेगरी में डाल दिया गया, BC1 BC2। और बीसी, चूंकि इसमें बहुत सारा कैटेगरी था तो बहुत सारे ऊपर कैटेगरी के भी लोग हो सकते थे, अपर मिडिल क्लास जिसको आप कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो अच्छा कमा रहे हैं जीवन में, अपनी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को सुधार लिए हैं, तो उसको क्रीमी लेयर में डालकर उसको रिजर्वेशन से हटा दिया जाता है। तो सबसे पहली बात, हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग नहीं है, हम अन्य पिछड़ा वर्ग है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, आपने कहा क्षत्रिय हैं हम कहते हैं हमने क्षत्रिय है। चलो हम मान लेते हैं कि किसी भी वक्त हमारे पास्ट में लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय कहा, मान लेते हैं। आपको पता है कि जो जाति व्यवस्था थी वो इतनी मजबूत थी, ठीक है, कि लोग हर प्रकार से अपने आप को शोषण से बाहर निकालने का तरीका ढूंढ रहे थे। किसी भी प्रकार से वो चाहते थे कि वो शोषित ना हो और उस शोषण से बाहर निकले, ठीक है। तो आपने क्या बोला, कोई जन्म से, मैं आप ही लोगों के बात का कटाक्ष कर रही हूँ, जो बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं जो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपने बोला जन्म से होते हैं, अगर हम जन्म से थे और अगर हमने कहा हम क्षत्रिय हैं तो हम क्षत्रिय बन गए हैं क्या? अगर हम जन्म से थे, ठीक है, आप कहते हो, अगर हम कह रहे हैं हम जन्म से आदिवासी हैं, आप कह रहे हो आप जन्म से आदिवासी थे, तो आप क्रिश्चियन भी बन जाओगे तब भी आप आदिवासी रहोगे। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि हमने अगर अपने आप को क्षत्रिय बोला तो हमने गलत बोल दिया? उस वक्त आदिवासी समाज का भी बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, और उस शोषण व्यवस्था से निकलने के लिए और लाभ को लेने के लिए, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेने के लिए, लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरीज को ज्वाइन किया, क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन किया, ताकि उस शोषण व्यवस्था से वो बाहर निकल सके, ताकि उनका शोषण कम हो सके, उनको शिक्षा मिल सके, उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। तो जब आपने क्रिश्चियनिटी को अपना सकते हो आदिवासी लोग, ठीक है, क्योंकि वो उस समय के लिए, समय का डिमांड था, वो समय की मांग थी, वो तो उसके हिसाब से वो चीज़ की गई। तो उस समय हमारे समाज के अगर कुछ लोगों ने उसी शोषण व्यवस्था से बचने के लिए अगर अपने आप को क्षत्रिय कह भी दिया, मान लेते हैं, ये तो बोली बुलाई बातें हैं, मान लेते हैं कि किसी फैक्ट्स में है भी कि लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय कहा, तो क्यों कहा क्षत्रिय? जब आप कहते हैं लोगों के डीएनए में है, तो अगर हम डीएनए में थे या नहीं है, दो ही चीज़ है, अगर थे तो कल भी थे, आज भी हैं, ठीक है। तो अगर डीएनए के बेसिस में ये सारी चीज़ें, आप अगर उसका कटाक्ष कर रहे हो, आप अपनी बात जो रख रहे हो, ठीक है, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमने क्या कहा नहीं कहा, कहने नहीं कहने से चीज़ें बदलती नहीं है। तीसरी बात, कि आपने कहा कि हमें धान रोपने के लिए लाया गया था, हम जानना चाहते थे कहाँ से लेके आए थे आप? थोड़ा हम जितने भी कुड़मी हैं जनजाति झारखंड में, हमें बता दिया जाए हमें कहाँ से लाया गया, हम वहाँ जाना चाहते हैं प्लीज़। हो सकता है हमें जहाँ से लाया गया हो वहाँ इससे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हो, और हम वहाँ जाके क्लेम करेंगे भाई कि हम तो यहाँ के, हमें यहाँ से लेके जाया गया था। उसके बाद आप कह रहे हैं हम लड़ा रहे हैं, हम लड़ा नहीं रहे हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं। आप जानबूझ के लड़ना चाहते हैं और लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको फेस वैल्यू चाहिए। जितनी पॉपुलैरिटी कुर्मी और कुड़मी और आदिवासियों को
और बीच में आपने क्रिश्चियनिटी को भी घुसा दिया। इन तीनों सेक्शन को लड़ा के जो पॉपुलैरिटी आपको पिछले 6 महीना और साल भर में मिली है, इतनी पॉपुलैरिटी आपके पास पहले नहीं थी। दिस इज हार्डकोर ट्रुथ। इट्स और ये सिर्फ आप नहीं, सारे लोग अभी मेरे फेसबुक में मैक्सिमम फीड ऐसे ही आते हैं। मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हर दूसरा तीसरा आदमी का कोई टॉपिक नहीं है, बेस्ट टॉपिक है। इफ यू आर एन आदिवासी, ठीक है, आपको बोलना अच्छा आता है, अब्यूज कुर्मी कम्युनिटी, कुर्मी को गाली गलौज दो, ये वो मार देंगे काट देंगे, पॉपुलर। सेम ऐसा नहीं कह रही हूँ मेरे समाज में भी नहीं है, मेरे समाज में भी कुछ लोग हैं बेस्ट, आदिवासियों को 4 गाली दो, पॉपुलर हो जाओ। बट इस रेस में ये कुछ नहीं है, ये एक वो लड़ाई है जिसमें एक दूसरे की इज्जत उतारने की कोशिश की जा रही है और मेन मुद्दों से भटका जा रहा है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस चीज़ में, इस लड़ाई में बहुत आगे चल रही हैं, क्योंकि आपने जिस प्रकार की अपमानजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया पूरी जाति के लिए, वो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से तो एक शिक्षित और संस्कारी इंसान नहीं कह सकता है। अगर आपके खिलाफ किसी ने आपत्तिजनक बात कहा था तो आपको व्यक्तिगत रूप से उसको टारगेट करना चाहिए था। आप उसके ऊपर मानहानि का केस कर सकती थी, और भी बहुत सारे तरीके थे। ना कि आप ये कह सकते थे कि पूरी कुर्मी जनजाति का, मतलब जो कुर्मी कम्युनिटी है उसका पैंट गीला कर देंगे आप, हमें छोड़ के भागना पड़ेगा। सीरियसली, ये हमारी कंट्री है और ये हमारा स्टेट है। आप होते कौन है हमें यहाँ से भगाने वाले? हो कौन आप हमें भगाओगे यहाँ से? इतना अगर गूदा है ना सीरियसली कि किसी को भगा सकते हैं, ऐसा ये वो फलाना ढिमाना, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ना शोषण कर रहे हैं झारखंड में, झारखंड के लोगों का। अगर सच में आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो उनकी बातों को रखिए, उनको न्याय दिलाइए। क्या हुआ सूर्या हंसदा वाला मैटर? ठीक है, आपने कहा कि आपने उसके लिए सबसे पहले स्टैंड लिया, ऐसा बोला वैसा किया, आई डोंट नो, ठीक है, यू शुड टेक स्टैंड। अभी भी आप स्टैंड लो ना। जितनी बार आपने कुर्मी समाज को लेकर और इस आंदोलन के बारे में बात किया, उतनी बार आपने इस बात आपके पास मीडिया सपोर्ट है, आपके पास आपके पूरे समुदाय का सपोर्ट है, आप एक जनप्रतिनिधि है, आपका इतना अच्छा फेस वैल्यू है, आप क्यों नहीं न्याय दिला रहे हो? सूर्या हंसदा, जिसको मरने के बाद इतने सारे लोगों ने जाना, लेकिन उसके मरने के बाद भी आज हमें पता है कि उन्होंने क्या काम किया था। शिक्षा, वो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे बिना किसी भी तरह का सहयोग के। उन्होंने अपने स्तर पे अपना 100% देते हुए एक स्कूल चलाया। जब वो मरे ना तो लोग ऐसे रो बिलख रहे थे, उस गांव का एक एक आदमी ऐसे रो बिलख रहा था जैसे उसका कोई अपना चला गया हो। आप अगर सच में अपने समाज और समुदाय, आपने कहा कि आपका अभी भी खटिया में लेके जाते हैं, एक बात बताओ, आपका इतना अच्छा फेस वैल्यू, वाई यू आर नॉट वर्किंग फॉर दैट सेक्टर मैन? आप काम करो ना, स्वास्थ्य विभाग में काम करो, ठीक है। अगर कहीं हॉस्पिटल नहीं बन रहा तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ कि यहाँ क्यों नहीं है हॉस्पिटल, यहाँ क्यों नहीं है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आपके पास जनता का समर्थन, उठाओ आवाज़, सड़क बनवाओ। आपके पास जनता का समर्थन है, क्यों नहीं एकदम करवाया जा सकता? ये हमारे सोसाइटी का काम है, हमारे समाज का काम है। पर आपको एक्चुअली समाज, मैंने क्या बोला, समाज सेवा से ना आपको वर्चस्व नाम मिल सकता है, लेकिन पैसा और पॉपुलैरिटी ना नहीं मिलता। वास्तविकता यही है कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम वो लोग जो समाज का भला करना चाहते हैं, उनको सही समय पे सही सहयोग नहीं मिल पाता है, और वो ज़िंदगी में कमा नहीं पाते हैं बहुत कुछ। मतलब करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी संघर्ष और लड़ाई में चली जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल छुटनी देवी देख लो आप, हमारी लेडी टार्जन को देख लो, जिन्होंने इतने सारे पेड़ लगाए, क्योंकि वो अपने कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं और अपने, कहते हैं ना, रूल्स, प्रिंसिपल्स, मोरल वैल्यूज से इतने बंधे हुए रहते हैं कि वो किसी भी तरह का गलत निर्णय नहीं लेते हैं, गलत बात नहीं करते हैं, किसी के साथ गलत करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका खुद का विकास आर्थिक रूप से नहीं हो पाता, सामाजिक रूप से तो हो जाता है, लेकिन और किसी भी प्रकार से नहीं हो पाता है। आप कहते हो हम मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे। हमें मुंह छुपाने की जरूरत क्या है? हमने ऐसा क्या किया कि हमें मुंह छुपाने की लायक है? हमारे कुर्मी समाज के लोगों ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप पूरे समाज को टारगेट करके कह रही हैं कि हमें मुंह छुपाने लायक हम नहीं रहेंगे? हम भारत में रहते हैं और भारत भारतीय संविधान से चलता है, आपके या मेरे व्यक्तिगत विचारों से नहीं।
तो मैं कुछ भी बोल दूं, आप कुछ भी बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय संविधान में जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके विचार उसके बारे में क्या है। बहुत सोचने और समझने के बाद ये संविधान बनाया गया, और उस समय के लोग जितने बुद्धिजीवी थे, वास्तविकता यह है कि उसका 1% भी हम नहीं है। वो इतना बड़ा संविधान देके चले गए, इतने बड़ा देश को हमें सौंप के चले गए, और हम उसे ढंग से चला भी नहीं पा रहे हैं। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन बहुत मतलब मैंने बहुत कंट्रोल किया, बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब कितना, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन सेम चीज। चलो एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, 4 बार बोल दिया। अरे भाई, इतना तो शायद आदिवासी या ST SC होने पे टोंट नहीं कसा जाता, जितना आप हमें कुर्मी होने पे हमें टोंट कस के हमें बता रहे हो कि हम कुर्मी हो, कि कोई जैसे कोई गलत कर रहे हैं, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। देना नहीं देना क्या है, नहीं कि सही आते, उसके लिए पेपर वर्क है, उसके लिए बाकी सारी चीजें हैं। लोग अपनी बातों को रखने के लिए भूख हड़ताल करते हैं। एजेंडा आप कह रही हैं आजसू के पास नहीं, अरे आपका एजेंडा क्या है? इसके अलावा आप अपना विजन बताओ लोगों को, क्योंकि बाकी चीज़ों से इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। वास्तविकता यही है, आप ले दे के एक दो लोगों को, और अगर मान लो आपको कोई आपसी मतभेद है किसी भी प्रकार से, एकदम साफ साफ कहते हैं जयराम महतो जी से या फिर सुदेश महतो जी से, तो आप उनको बोलिए ना डायरेक्ट। आप पूरे समाज और समुदाय को बोलने का अधिकार किस हक से रखते हैं? किसने दिया आपको अधिकार कि आप किसी समुदाय के बारे में पूरा की पूरा बोलो? और आप जिनकी विचारधारा और जिसके बारे में इतना बोल रहे हैं, जिस थाली में खाया, आप भी तो कभी ना कभी उस पार्टी की हिस्सा रही हैं। तो इस प्रकार से तो ये भी कहा जा सकता है कि आपने भी जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया है, कहा जा सकता है ना। उसके बाद आप कहती हैं भाषा, संस्कार, संस्कृति को पूर्णतः अपनाने का अधिकार है। हम भी वही कह रहे हैं, भाषा, संस्कार और संस्कृति को पूर्णतः अपनाने का अधिकार है। और जब जहाँ जिस तरह के लोगों के बीच में लोग रहते हैं, उस जगह की व्यवस्था, उस जगह के संस्कार, उस जगह का भाषा का लोग आदान प्रदान करते हैं। अगर मेरे बगल में 20 घर ऐसा बसा हुआ है जो बिहार से आके बसा हुआ है, वो उस तरह की भाषा बोल रहा है, उस कल्चर को अपना रहा है, वो अपने कल्चर को लेके आया है, ग्राउंड रूटेड चीज़ों को कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपस में रहते रहते कुछ चीज़ें आदान प्रदान हो जाती है। तो अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो ठीक है, वो टाइम के साथ अडेप्टेशन है। अगर हमारा समाज का कोई इंसान कुछ कर रहा है, तो मतलब आप अपने पॉइंट्स भी क्लियर नहीं हो, मैं ये कहना चाहती हूँ। बीइंग अ क्रिश्चियन, आदिवासी, बोथ टुगेदर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे पूर्वजों ने कभी शायद कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था ताकि उनका शोषण नहीं हो, उस पॉइंट को बार बार उठाया जा रहा है। हम क्षत्रिय हैं, अच्छा हम क्षत्रिय हैं क्या सच में? अगर हम क्षत्रिय हैं तो हम जानना चाहते हैं, कोई भी ऐसा बहुत बड़ा क्षत्रिय परिवार में से क्या हमारा रिश्ता जुड़ सकता है क्या? हम क्षत्रिय हैं तो कोई क्षत्रिय परिवार वाला तो अपनी बेटी दे ही देगा हमें। बात शादी की नहीं है। मैं आपके जैसे नहीं बोलूंगी कि आपको ST बनना तो आप शादी कर लो हमारी जाति के लड़कों के साथ, नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप, ये वो भी वाला बात है कि एक बच्चा घर से निकला, दोबारा उस घर में घुसना चाहता, तो आप कह रहे हो नहीं वो पड़ोसी का बच्चा है, मेरा घर का बच्चा ये नहीं है। अब पड़ोसी क्या मानेगा, भाई उसका बच्चा है। एग्जाम्पल सही नहीं हो सकता है मेरा, लेकिन मेरी बातें सही है। मैं अपनी बात को जो कहना चाहती हूँ, उम्मीद है मैं अपनी बातों को पहुंचा पा रही हूँ। जो तर्क आप दे रहे हैं वो तर्क कहीं से भी सही नहीं है। आप बस आग लगाने का, भड़काने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जिस गांव, जिस समाज में मांझी, मुंडा, मुर्मू एक साथ रह के एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ एक दूसरे का सारे सुख दुख में हाथ बताते हैं, आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए साफ साफ ईर्ष्या भावना को और द्वेष को उत्पन्न कर रहे हैं, नफरत की भावना को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका चेहरा और मुखौटा चमक सके। बिकॉज झारखंड में नहीं, पूरे भारत में सबसे आसान है जाति धर्म के आधार पर राजनीति करना। मोस्ट ईजिएस्ट थिंग, इजी टू स्ट्राइक। लोगों को विकास की बातें समझ में आए चाहे न आए, जाति और धर्म की बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। और हाँ सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था। आपने कहा कि शहीद निर्मल महतो जी की जयंती पे
गंगवार जी को बुलाया गया, ठीक है, माननीय संतोष गंगवार जी, जो कि हमारे झारखंड के राज्यपाल है, गवर्नर है। तो वो हमारे नहीं, सॉरी, आपके हिसाब से वो कुर्मी के उपजाति है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पटेल, ठीक है, गंगवार, बहुत अलग अलग जगह, सिंह, ये कुर्मी है। मैं बात करी कुर्मी और कुर्मी में डिफरेंस होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, तो उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना और समझना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पे है, ठीक है। उनको किसी भी जगह से अगर आमंत्रण या निमंत्रण आता है तो वो अपनी पद की गरिमा को रखते हुए वहां जाने का पूर्ण अधिकार रखते हैं। और अगर जातिवाद, मतलब आप अपनी मानसिकता देखो कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी इंसान के ऊपर आप इस तरह की ऐसे जातिवाद का बात कर रहे हो कि हमारा पक्ष रखा जाए। आपको पता हो चाहे नहीं हो, आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि राज्यपाल किसी भी जगह का, उस राज्य का नहीं रखा जाता है, ताकि किसी भी तरह का, कहते हैं ना, आपका सो कॉल्ड फेवरिज्म ना हो पाए, ताकि अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था चले। इसकी वजह से हमेशा गवर्नर, उस जो रेसिडेंस होता है गवर्नर का, वो सेम स्टेट में गवर्नर नहीं बन सकता, दूसरे स्टेट में बनेगा। झारखंड का व्यक्ति झारखंड में गवर्नर के पद पे नहीं आ सकता है, ठीक है। हमारे संवैधानिक लोगों ने जब संविधान बनाया तो इतनी चीज़ों का ध्यान रखा, और आपने एक तुच्छ सा कमेंट जातिवाद का थोप दिया बिना कुछ सोचे समझे। उस हिसाब से अगर द्रौपदी मुर्मू जी कहीं जाती है तो आपके हिसाब से आप वहाँ पे भी आपकी मानसिकता का पता चलेगा। हमारे यहाँ सब सर्वोपरि हमारा संविधान है, और किसी भी पद में किसी भी व्यक्ति को, बैठा हुआ इंसान को, कोई कहीं भी आमंत्रण और निमंत्रण दे सकता है किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में। यहाँ तक कि कभी कभी लोग अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी इन्विटेशन देते हैं, और व्यक्तिगत रूप से लोग जाते भी हैं, और उनके साथ उस तरह का बात व्यवहार हो और अपनी निजता को देखते हुए। तो हर चीज़ को राजनीति से जोड़ने की कोशिश ना करें। और ऐसा नहीं है किसी भी, हम अगर कोई भी समाज किसी भी इंसान को अगर अपना आदर्श मानता है तो उनके पुण्यतिथि में वो हमेशा कोशिश करता है कि जो गणमान्य लोग जो होते हैं ना, रेपुटेड लोग होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग, जिस तरह के भी लोगों को वो बुला सके वो बुलाने की कोशिश करता है। और ये आज पहली बार नहीं हुआ, हमेशा होता है, क्योंकि हमारे लिए वो पूजनीय हैं, थे, और हमेशा रहेंगे, शहीद शक्तिनाथ महतो जी। आज इन चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया है कि आज लोगों के शहादत के ऊपर भी, लोगों के लड़ने और मरने के ऊपर भी, कि किसने झारखंड के लिए ज़्यादा किया, किसने किसके लिए कम किया, उसका लेखा जोखा सिग्नेचर चाहिए लोगों को, कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। और झारखंड का कितना लेखा जोखा है वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने कह दिया लव कुश, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। रामायण में भी जितने लोगों ने, अगर आप सो कॉल अपने उस हिसाब से मान के चले तो जितने लोगों ने युद्ध लड़ा होगा, सबका आपके हिसाब से लेखा जोखा होना चाहिए कि कौन कौन से जाति और समुदाय के लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी। कोई भी संघर्ष अकेला एक आदमी नहीं लड़ता है, कोई भी आंदोलन अकेला एक आदमी नहीं लड़ता है। और शायद जैसी मानसिकता आज आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वैसी मानसिकता अगर उस समय होती है तो शायद ऐसे आंदोलन कभी होते ही नहीं। और हमारे बीच में जो हम लोग, जिनको आप पता नहीं किस तरह की भावना पैदा करना चाहते हो, लेकिन हम सबके नज़र में भगवान बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कान्हू जी उतने ही पूजनीय हैं जितने किसी भी आदिवासी, एसटी, एससी या किसी और के लिए होंगे, क्योंकि हमारे लिए वो आंदोलनकारी हैं जिन्होंने झारखंड के लिए कार्य किया। और उन्होंने नहीं, उनका ऐसा थोड़ी, कोई आंदोलन अकेला इंसान नहीं करता है, सामूहिक रूप से होती है चीज़ें। और हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हमारे पूर्वजों ने कुछ भी किया है तो उनका हम जस्टिफिकेशन मांगे, कि सिद्धू कान्हू जी के साथ कितने लोग लड़ाई करने के लिए गए थे, चांद भैरव जी के साथ कितने लोग गए थे, बिरसा मुंडा जी के साथ कौन कौन खड़ा था, और खड़ा था कौन कौन, वो शायद उस समय उन लोगों ने ध्यान रखा होगा। लेकिन शायद अगर आप जैसे लोग होते तो वो बगल में कास्ट भी लिखते हैं, कौन से कास्ट से हो, अच्छा कौन सा गाँव है, कहाँ से हो, बाप का नाम क्या है। और शायद ऐसे आंदोलन कभी हो ही नहीं पाते। शायद इसीलिए आज वो भगवान और पूजनीय हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता हम सबसे बहुत परे थी, बहुत दूर की सोचते थे वो। और मैं जिस वीडियो को लेके इतना मेरे मन में चीज़ें आई, मैं उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप सब लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। और मेरा एक विनम्र विनती है कि
तर्क का वितर्क करें, ना कि बाकी लोगों को देख के आप भी अपने संस्कार और अपनी सभ्यता को भूल गए। अगर वो कीचड़ में कूद गए हैं तो आप भी उनके साथ कीचड़ में कूद के अभद्रता का प्रदर्शन करें। तर्क वितर्क चाहिए, तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हैं, सहमति से तर्क वितर्क कीजिए। कोई बात कह रहा है, उस बात का आप कटाक्ष रखिए। इसी बात को कहते हैं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, बट बहुत सारी चीज़ें थी, हर दूसरे तीसरे दिन सेम चीज़ देख देख के एग्जॉस्ट हो गई थी मैं अभी। अदरवाइज मैं नहीं चाहती थी इस टॉपिक में इतना ज़्यादा बोलना या फिर बाकी। अगर मेरे बात पे विचार कीजिएगा। ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के क्या कहते हैं उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, लेकिन अपने विचारों को रखने के लिए बनाया गया है, और कुछ लोग अगर भटक रहे हैं तो उनको सही रास्ते में लाने के लिए। जोहार झारखंड।